खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आप सब पर सलामती हो। खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 43 से लेके 48वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ इस तरह से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर में बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। खुदावंद के कलाम पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज का कलाम जो मैंने आपके सामने पढ़ा वो हमें बताता है कि हमें किसी बात में भी अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया है कि कानून को अपने हाथ में ना लो, दुश्मनों का मुकाबला ना करो, बल्कि उनसे मोहब्बत रखो, उनको प्यार करो, उनके लिए दुआ मांगो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ मांगो। और बेशक खुदावंद यीशु अल मसीह ने बताया है कि अगलों से कहा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, लेकिन अपने दुश्मनों से अदावत रखो। जो तुम्हारे दुश्मन हैं तुम भी उनके साथ दुश्मनी करो। ये किस में लिखा है? ये मूसा की शरीयत में लिखा है कि तुम दुश्मनों के साथ वैसा ही करो जैसा कि वो तुम्हारे साथ करते हैं। अगर तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा मारे तुम उसके मुंह पे 2 तमाचे मारो, ताकि उसको पता चले कि किस तरह से तमाचा मारते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाहों का शहनशाह है, वो फरमाते हैं कि तुम दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अगर आप लिविटिकस यानी लिविटिकस 19वां बाब 18वीं आयत पढ़े, यानी अहबार की किताब 19वां बाब उसकी 18वीं आयत, तो वहाँ पे जो टीचिंग है वो ये है कि अगर तुम्हें कोई प्यार करे, अगर तुमसे मोहब्बत रखता है, तुम भी उससे मोहब्बत रखो। ज़बूर 139 19 से लेके 22वीं आयत तक और ज़बूर 140 9 से लेके 11वीं आयत तक, उसमें भी इसे ऐसे ही लिखा है कि अगर तुमसे कोई नफरत करता है तुम भी नफरत का जवाब नफरत से दो। अगर तुम्हें कोई बुरी निगाह से देखता है तुम भी उसे बुरी निगाह से देखो। अगर तुमसे कोई अदावत रखता है तुम भी उसे अदावत रखो। लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम इसके बिल्कुल बरक्स है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो।
अपने दुश्मनों से दुआ, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, उनसे मोहब्बत करो, उनके साथ रिटेलिएशन मत करो, बल्कि उनसे मोहब्बत रखो। लेकिन इंसानी फितरत में ये मुमकिन नहीं। कोई इंसान पाक साफ नहीं, कोई इंसान कामल इंसान नहीं। लेकिन अगर हम खुदावंद में खो जाते हैं, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अमल करते हैं, अगर हम मसीह खुदावंद में ग्राफ्टेड हो जाते हैं, अगर हम उसके साथ साथ उसके सही फॉलोअर बन जाते हैं, अगर हम उसके सही डिसाइपल बन जाते हैं, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं जैसे कि मसीह खुदावंद ने फरमाया है, तो हम अपनी जो कुदरती खुदगर्जी है, सेल्फिश नेचर है, उस पे हम गालिब आ सकते हैं। और अगर हम अपनी सेल्फिश नेचर पे गालिब आ जाएं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल ऑटोमेटिक निकल आता है। और ये सेल्फिश नेचर आमतौर पे गैर कौमों में पाई जाती है। जो गैर कौम वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने अपने खुदा बना रखे हैं, जो पत्थरों की पूजा करते हैं, जो पत्थरों को चूमते हैं, जो कब्रों की कब्रों पे जो कब्रें जो लोग मर चुके हैं, डेड पीपल, जाके उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनमें नफरत पाई जाती है, उनमें गुस्सा पाया जाता है, उनमें इंतकाम की रूह पाई जाती है। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं, जो मसीहा की तालीम पर अमल करते हैं, जो मसीहा की तालीम को अपनी ज़िंदगी का महवर बना लेते हैं और उस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें मोहब्बत का सबक देते हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुम्हारे लिए बुरा करते हैं उनके लिए दुआ मांगो, जो तुमसे ज्यादती करते हैं उन्हें माफ कर दो। ये मसीहा की तारीफ है। टीचिंग ऑफ लव, मोहब्बत की तालीम है, प्यार की तालीम है। और हम किस तरह परफेक्ट हो सकते हैं? नंबर 1, कैरेक्टर, अपने चाल चलन को इस तरह से बनाएं जिस तरह के मसीहा का चाल चलन था। और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर मसीहा हमारी ज़िंदगी में आ जाए, अगर उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में आ जाए, फिर हम परफेक्ट बन सकते हैं। और दूसरा, होलीनेस, यानी पाकीज़गी का म्यार इस तरह रखें जैसा कि फरीसी रखते थे, फ़की और फरीसी रखते थे। वो अपने आप को पाक साफ रखने की कोशिश करते थे। हमें भी अपनी वैल्यूज़ बनानी चाहिए और उन वैल्यूज़ को सामने रख के जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक हैं, अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से ढालनी चाहिए जिस तरह के खुदावंद हमारा पाक खुदा है। हमें भी पाक बनने की ज़रूरत है, हमें भी खुदावंद की मानद बनने की ज़रूरत है, हमें भी वही ख्वाहिशात रखने की ज़रूरत है जो हमें पाकीज़गी की तरफ लेके जाती हैं और इंसानी सोचों के बिल्कुल बरअक्स हैं। हर किस्म की हव्वत से हमें भागने की ज़रूरत है। हर किस्म की मनी, जो पैसा दौलत है, उससे हमें मोहब्बत नहीं रखनी है। बेशक पैसा ज़रूरत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुदावंद अपनी मोहब्बत रखने वालों को हर चीज़ से नवाजता है और बरकतें देता है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब 33वीं आयत में, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे अजीज़ों, तीसरी बात, मैच्योर। जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह मैच्योर थे, हमें भी स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में मैच्योर होने की ज़रूरत है। और हम किस तरह मैच्योर हो सकते हैं? रोज़ बरोज़ खुदावंद के कलाम को पढ़ें, रोज़ बरोज़ खुदावंद से दुआ मांगें, रोज़ बरोज़ उसके कलाम पर अमल करके अमली तौर पे उसके साथ साथ चलने की कोशिश करें। अपने जिस तरह के हम बच्चों से तवक्को करते हैं, बच्चों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, जो टीनेजर उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, तौर तरीके डिफरेंट होते हैं। इस तरह जब एक इंसान बड़ा हो जाता है, उसके तौर तरीके, बोलचाल,
चाल चलन, सोचने का अंदाज, एवरीथिंग, हर चीज़ मुख्तलिफ हो जाती है। इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु मसीह में खो जाते हैं, रूहानियत में खो जाते हैं, कलाम पर अमल करते हैं, मसीहा को साथ साथ लेकर चलते हैं, तो हमारे तौर तरीके भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। इन लव, चौथी बात, इन लव, जिस तरह के मसीह खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की, हमें भी उसी तरह दूसरों से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। जिस तरह खुदावंद हमारा खुदा परफेक्ट है, हमें भी वैसे ही परफेक्ट बनने की ज़रूरत है। और किस तरह हम परफेक्ट बन सकते हैं? मसीहा के कलाम पर अमल करने से। किस तरह परफेक्ट बन सकते हैं? खुदावंद के पीछे पीछे चलने से। किस तरह परफेक्ट बन सकते हैं? रोज़ बरोज़ हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। रोज़ बरोज़ खुदावंद के कलाम को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, बाइबल मुकद्दस को साथ साथ लेकर चलें और मसीहा की कलाम को अपने दिल में रखें। मेरे अजीज़ों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप सही तौर पे मसीहा के डिसाइपल, शागिर्द बनना चाहते हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ो और इसके मुताबिक अमल करो। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो, तो फिर आप उसी तरह से परफेक्ट बन जाएंगे जिस तरह के हमारे खुदावंद यीशु मसीह परफेक्ट है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह आज आपको परफेक्ट करना चाहता है। उसके कलाम पर अमल करो, उसके बताए हुए रास्तों पे चलो, उसकी तालीम पर अमल करो, रोज़ रोज़ बाइबल मुकद्दस को पढ़ो। दूसरे लोगों की तरह जो पेगन नेशंस हैं, जो पेगन्स हैं, जो इंतकाम वाली स्पिरिट रखते हैं, इंतकाम वाली रूह रखते हैं, उनकी मानत ना चलो, बल्कि मसीहा की तालीम पर अमल करो, ताकि आप जन्नत और फिरदौस के वारिस बन जाओ, जहाँ सिर्फ वही लोग होंगे जो खुदावंद के पीछे पीछे चलते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसकी तालीम को मानते हैं और वही करने की कोशिश करते हैं जो हमारे मसीहा ने हमें सबक दिया है। काश के आप सब लोग जो पेगन नेशंस में हैं, जो पत्थरों को पूजते हैं, कब्रों के पास जाते हैं, जो मर चुके हैं, जो क्रिएशन की पूजा पाठ करते हैं, काश कि आप मसीहा को कबूल करो, काश कि आप मसीहा की तालीम पर अमल करो, काश कि आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ो, तो आपको अब्दी चैन, सुकून, इत्मीनान और हमेशा की राहत और हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी, जो और कोई दे नहीं सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह। उसके कलाम पर अमल करो, उसके हुक्मों पर अमल करो और आप भी वैसे ही परफेक्ट बन सकते हैं जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह परफेक्ट थे। अदरवाइज जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपको जन्नत की बजाय दोज़ख में ले जाएगा, जहन्नम में की आग के आप वारिस बनेंगे। अगर आज आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना किया, अगर आज आपने उसकी टीचिंग पर अमल ना किया, अगर आज आपने बाइबल मुकद्दस को लेकर पढ़ना ना शुरू किया, अगर आज आपने अपने जहन को ना बदला, तो मैं आपको ये वार्निंग देता हूं कि जब आप मरेंगे तो सीधे जहन्नम में जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन अगर आज आप तौबा कर लेते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले आते हैं, तो हमेशा की जिंदगी के आप वारिस बन जाएंगे और हमेशा की जिंदगी का ताज खुदावंद यीशु मसीह आपको पहनाएंगे और आप जन्नत और फिरदौस में दाखिल हो जाएंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।